अदाबर दोस्तों, आज मैं आपको अदब के एक नामवर अदीब और कॉलम निगार जनाब गुल अख्तर साहब की एक बेहतरीन तहरीर सुनाऊंगा। नौखेज़ अख्तर साहब अपनी पुरमज़ाह तहरीर की वजह से अपने सुनने वालों और पढ़ने वालों में बेहद मशहूर हैं। तो इस तहरीर का उन्वान है, कामयाबी की तलाश आप नाकाम लोगों में कीजिए। तो गुलनोखेज़ अख्तर साहब फरमाते हैं, मुझे कामयाब लोगों की कहानियाँ बहुत बोर लगती हैं। ये चंद लोग होते हैं जो करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ और जाहिल साबित करके ख़ुद को नुमाया कर लेते हैं। बज़ाहिर यही सबसे मेहनती होते हैं, यही ज़िंदगी को सबसे अलग देखते हैं और यही कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की कहानियाँ मसाला लगाकर बेचना बेहद आसान है। मुझे मार्केट में कोई ऐसी किताब नज़र नहीं आई जिसका उन्वान हो 100 नाकाम तरीन लोग। हर दूसरी किताब हाँ तुम कर सकते हो, कामयाबी के नुस्खे, कामयाबी की ज़मानत और नाकामी को कामयाबी में बदल लें। यानी कि मार्केट में इन किताबों का अंबार लगा हुआ है जिसमें कि खुद साख्ता कामयाब तरीन दानिश्वर हमें कामयाबी का भाषण देते हुए नज़र आते हैं। इन फार्मूला किताबों को देखकर अंदाज़ा होता है कि आधे से ज़्यादा लोग इन किताबों को पढ़कर मज़ीद नाकामी के उरूज पे पहुंच गए हैं। किसी किताब में ये नहीं लिखा कि अगर एक बंदा भूखा मर रहा हो तो वो क्या करे, किसी के पास नौकरी नहीं है तो वो कहाँ जाए। जोर सिर्फ मेहनत पर है, लेकिन मेहनत किस चीज़ पर? हवाई बातें और ख्याली किले बस। पिछले दिनों मेरे एक मोटिवेशनल स्पीकर दोस्त ने फरमाइश की कि मैं इनके नए सेशन में शुरा को कामयाबी के नुस्खे बताऊं। ये कहते हुए उन्होंने 50,000 का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। अब तो ज़ाहिरी बात है कि इनकार की कुछ भी गुंजाइश नहीं रही। मैंने उनसे एक वादा लिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से बोलूँगा और वो टोकेंगे नहीं। वो खुशी खुशी राज़ी हो गए। मैं मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुँच गया। पता चला कि कामयाबी के नुस्खे वाले सेशन के लिए फ़ीस 5,000 रुपये फ़ी रखी गई है और कुछ 200 के करीब ख़वातीन व हज़रात ये रकम अदा करके तशरीफ़ ला चुके हैं। गोया कि ये तमाम हज़रात किसी मंतर की तलाश में जमा हुए थे। उन्हें यकीन था कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो रिक्शे वाले से पहले कामयाबी उनके पास आन खड़ी होगी। मुझे डाइस पर बुलाया गया। मैंने एक नज़र हाजरीन पर डाली। इनकी निगाहों में एक अजीब सी बेबसी थी, गोया तरस रहे हों कि खुदा के लिए हमें जल्दी से कामयाबी का नुस्खा बता दो ताकि हम ज़िंदगी में कुछ भरपूर कर सकें। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सब लोगों ने 5,000 फ़ीस के हिसाब से आज के सेशन की फ़ी अदा कर दी है? तो तकरीबन सब ने ही कहा कि जी हाँ। तो मैंने कहा, अल्लाह वालों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 1 घंटे के लिए आप पर मुसल्लत किया गया है ताकि आप लोगों पर कामयाबी का राज अफशा कर सकूं। इस काम के लिए मुझे 50,000 रुपये दिए गए हैं, यानी आप लोग 5,000 देकर यहाँ आए हैं, जबकि मैं 50,000 वसूल करके यहाँ खड़ा हूँ। पहले तो जहन में बिठा लीजिए कि माली तौर पर इस वक्त आप नाकाम हैं और मैं कामयाब। गोया नाकाम लोगों की मदद से ज़्यादा आसानी से कामयाबी हासिल की जा सकती है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये बात ना पता हो कि ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए, अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों को पहचानना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर आप मुझसे क्या सुनने आए हैं? ये जो 5,000 आपने मेरी चिकनी चपड़ी बातें सुनने के लिए खर्च किए हैं, इनसे आपकी बहुत सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हल हो सकती थी। मसलन बच्चों के कपड़े बन सकते थे, किचन की चीज़ें आ सकती थी, टेलीफोन बिजली वगैरह का बिल अदा किया जा सकता था, घर की कोई छोटी मोटी चीज़ मरम्मत कराई जा सकती थी। लेकिन नहीं, चूँकि आपके जहन में ये बिठा दिया गया था कि 5,000 खर्च करके आपके पास गोया के ख़जाने का नक्शा आ जाएगा, लिहाजा आप उछल पड़े कि इससे आसान तरीका भला क्या हो सकता है। तो बहनों भाइयों, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि आपको घिसी पिटी बातें ज़रा दिलचस्प अंदाज में सुना दूँ। मैं तो ये बताऊंगा कि ज़िंदगी में अपने काम पर फोकस करें, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि एक इलेक्ट्रिशियन जो सिर्फ अपने काम को ही जानता है और अपने काम में माहिर भी है, इस पर ध्यान देता है, वो मज़ीद फोकस किस तरह करे। मैं ये तो बताऊंगा कि बस अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दें, लेकिन ये नहीं बता सकता कि जो लोग 5 वक्ता नमाजी हैं, ईमानदार हैं, परहेजगार हैं, काम भी दियानतदारी और मेहनत से करते हैं, वो क्यों नाकाम हैं।
آپ سب کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی ناکامی تسلیم کر چکے ہیں، لہٰذا آپ جو بھی کہتے رہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ناکام لوگوں کو کوئی نہیں سنتا۔ اتنی صلاحیت تو مجھ میں ہے کہ آپ کی ناکامی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی ہر بات میں ایک دلیل نکال کے پیش کر دوں کہ جناب اس وجہ سے آپ ناکام ہیں۔ اپنی ناکامیوں کی تشہیر کریں گے تو میرا جیسا ہر بندہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو 100 سے ضرب دے کر پیش کرے گا۔ ہاں، کامیاب بننا ہے تو ناکام لوگوں سے ملیں، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ خامی کہاں ہے۔ نہ بھی پتہ چلے تو کم سے کم مجھ سے نہ پوچھیے گا، میرے پاس کسی چیز کا ٹوک حل نہیں ہے، صرف خوشنما باتیں اور احساس کمتری میں مبتلا کر دینے والی کہانیاں ہیں۔ تو جناب مجھے اجازت دیجیے، مجھے ذرا چیک جمع کرانا ہے۔ شکریہ۔